जब जब मुझे ऐसे लगता है ना कि शायद ट्रिपल एच ने फिगर आउट कर लिया है कि ओपनिंग सेगमेंट और मेन इवेंट को कैसे बुक करना है, तभी कुछ अलग ही कर जाते हैं ट्रिपल एच। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड में और एक बहुत ही मसालेदार चीज के बारे में। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है वो होती है ब्लड लाइन के साथ में। रोमन रेंज आज भी शो के ऊपर नहीं थे रोमन रेंज शो के ऊपर, मतलब अपनी वो अलग ही छौड़ में रहते हैं। ब्लड लाइन रिंग के अंदर आती है और यहाँ पे जो उसों से उनकी तरफ से यही बातें होती हैं कि कैसे ब्लड लाइन जो है लेवल्ड उन्होंने किया, लेकिन सैमी ज़ेन जो है सबसे अलग ही निकले। वो थे एमवीपी शो के, तारीफों के पुल बांध दिए भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन के ऊसोस ने मिलके। वो यहाँ पर यही बात करते हैं कि कैसे जे ऊसो ने बिलीव नहीं किया था सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन अब जो है सैमी ज़ेन ने रिस्पेक्ट अर्न कर लिया है। फिर यहाँ पे सैमी ज़ेन के बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ हो गई तो सैमी ज़ेन कह रहे हैं कि भाई बस हो गया, ठीक है, मेरी बहुत तारीफ हो गई है। इसके बाद हमको इनके बीच में हैंड शेक वाला वो जो भी करते हैं हाथ से मूवमेंट देखने को मिलता है, और इस बार दोनों ने साथ में किया था, मतलब बीच में सैमी ज़ेन थे और यहाँ पे ऊसोस थे। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब सैमी ज़ेन की इतनी ज़्यादा तारीफ हो जा रही है तो जिमी उससे कह रहे हैं तुम कैसा फील कर रहे हो, उसी के चैंट लग रहे थे, और सैमी ज़ेन कहते हैं कि वो फ्रिकिन उसी फील कर रहे हैं। तो ओपनिंग सेगमेंट के अंदर क्राउड जो है काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था, मतलब ऑब्वियसली ब्लड लाइन है, सैमी ज़ेन है, तो सैमी ऊसो के चैंट भी यहाँ पर लग रहे थे। सैमी ऊसो यहाँ पर खुद जिमी ऊसो भी उनको बोलते हैं, लेकिन पार्टी को खराब करने के लिए शेमस यहाँ पे पहुँच जाते हैं और शेमस और सैमी ज़ेन का मैच होना था। ये मैच चलता है और इस मैच में रिंग साइड के ऊपर बैकअप दोनों ही टीम की तरफ से थे, क्योंकि ब्लड लाइन तो पूरी उधर है और उधर ब्रॉलिंग ब्रूट सब, क्योंकि सैमी ज़ेन का स्टॉक इतना हाई चल रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो उनको मैच हरवा दे, और एग्जैक्टली यही इस मैच के अंदर होता है। रिंग साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसे चुल तो हो ही रही है, लेकिन एंड में जब सुपर किक पड़ती है पीछे से जो कि रेफरी देखता नहीं है, और सैमी ज़ेन ने इस बात का फायदा उठा के पिन कर लिया है शेमस को और मैच में जो है उन्होंने विक्ट्री ले ली। लेकिन ये जो इंटरफेरेंस करना था ऊसोस के लिए वो उनको बाद में जाके महंगा पड़ता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये चीज़ थी। ओपनिंग के अंदर ट्रिपल एच ने इसको काफ़ी सही तरीके से बुक किया, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा। लेकिन नेक्स्ट चीज़ शो के ऊपर होती है ब्रे वायट का बैक स्टेज से एक प्रोमो, और वो वाइल्ड लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि कैसे अभी तो हम भले ही ह्यूमंस हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आज से काफ़ी टाइम पहले हम भी वही थे जो कि आजकल जानवर कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए किसी और को मारना। अगर तुमको नॉर्मल तरीके से रहना है तो तुमको किसी और को मारना ही पड़ेगा। हालांकि ब्रे वायट ये भी क्लियर करते हैं कि उन्होंने मारा नहीं है एलए नाइट को, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने सारे हिंट्स दे दिए हैं कि एलए नाइट कैसे काफ़ी बुरे टाइम से गुजरने वाला है। और अगर एलए नाइट ये प्रोमो देख रहा होगा ना तो भाई सच में अगर वो ये भी सोच रहे हैं कि यार ये तो चलो स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रहे हैं, सच में एलए नाइट डर जाएंगे, क्योंकि ब्रे वायट जिस इंटेंसिटी के साथ प्रोमो कट करते हैं आज वो शो के ऊपर था, और ब्रे वायट ने बहुत सही काम किया इस प्रोमो के अंदर एलए नाइट को डराने का। हालांकि अभी शो के ऊपर वो अपीयर नहीं हुए थे। आज ये सेटअप के ऊपर आपको एक अलग चीज़ दिख रही होगी, और ये है पीछे रोमन रेंज का ग्लव सेट। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कल आ गई थी दिन में, तो आपने जाके नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर है या फिर डिस्क्रिप्शन जाके देख लेना भाई, देखना जरूर, डेफिनेटली आप लोग इसको एंजॉय करोगे। इसके बाद गाइस हमको शो के ऊपर एमा और शेना बेजलर का मैच देखने को मिलता है, और शो पर सबसे फनी चीज़ क्या थी पता क्या, बैक स्टेज से मैट कैप मॉस ने एमा को किस किया और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम ना होती तो ये जो विमेंस रेवोल्यूशन एवोल्यूशन या जो भी हुआ है वो ना होता, ये इस ट्रांजिशन में तुम्हारा एक मेजर रोल रहा है। और मैं याद कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कर दिया था एमा ने आज से इतने साल पहले कि उनको मैट कैप बॉस ने बात बोली। खैर जो भी है, रिंग के अंदर जाके शेना बेजलर के साथ वो मैच लड़ती हैं, और विमेंस रेवोल्यूशन क्या ही किया उन्होंने, यहाँ पे तो फिलहाल वो मैच हार गई हैं। शेना बेजलर ने उनको जो है अपने सबमिशन होल्ड में जब लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे हमको कुछ ये सीन देखने को मिलता है कि सपोर्ट आ रहा है उनके लिए, क्योंकि शॉर्टजी यहाँ पे आ जाती हैं, उसके बाद रकेल भी यहाँ पे आती हैं, और उसके बाद इनको जो है सरकना पड़ जाता है यहाँ से। तो मतलब अकेली थी बेजलर, तो इनको जो है ऐसे निकलना पड़ गया, क्योंकि वरना उनको समझ आ गया था कि यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलने वाली है। इसके बाद अगला मैच आता है शो के ऊपर कोफी किंगस्टन और गुंथर के बीच में। अब इस मैच को बैक स्टेज से थोड़ा सा बिल्ड किया गया था, और कोफी किंगस्टन को सिर्फ वीक दिखाने के लिए ही ये मैच था, क्योंकि इस मैच में इसको स्ट्रेच जरूर किया, कुछ स्पॉट्स थे, बट अगेन कोफी किंगस्टन को स्लैम देके, जो कि शायद इससे पहले गंथर ने दिया है या फिर नहीं, मैंने ऐसे या तो रेयरली उसको यूज करते हैं, स्लैम देके पिन कर दिया, और लग भी नहीं रहा था कि कोई फिनिशर, ऐसा लग रहा था कि कोफी किंगस्टन किसी नॉर्मल से मूव में मान गए हैं। तो स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया है कोफी का। अब बिगी जब वापस आएंगे तो मुझे लगता है तब कुछ नई एनर्जी आ सकती है न्यू डे के अंदर, बट अगेन वो भी बात देखने वाली होगी कि क्या बिगी सिंगल्स रन में जाएंगे स्टिल, या फिर वो न्यू डे के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद गाइस ब्लड लाइन का बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है, और ये सेगमेंट के अंदर ऊसोस की जो मैं बात कर रहा था उनको हर जाना इसका भुगतना पड़ता है। होता क्या है, बैक स्टेज सैमी ज़ेन होते हैं और वो किसी अच्छी खाने वाली जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर जिमी ऊसो कहते हैं भाई तूने अपने काफी सारे एनिमीज बना लिए, तो मेरे ख्याल से तुझे अकेले तो नहीं जाना चाहिए, और वो सोलो सिकागो को साथ में भेज देते हैं। सोलो सिकागो को साथ में भेज दिया, उसके बाद जिमी एंड जे ऊसो लिटरली बहुत कैजुअल होकर बात कर रहे हैं। ऐसा आपको लगेगा कुछ टाइम को देखे कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं, आप किसी मूवी को देख रहे हो, कितने नॉर्मल तरीके से ऊसो बात कर रहे थे, और आउट ऑफ
नोवेयर वहाँ पे अपनी छड़ी ले आए शेमस और उन्होंने आके जो उनके ऊपर अटैक कर दिया। और फनी बात तो ये थी कि जाते हुए शेमस बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर कहते हुए जा रहे होते हैं। और क्योंकि WWE ने नेक्स्ट वीक के लिए अनडिस्प्यूटेड जो चैंपियनशिप है उसको ऑन द लाइन रखवाया है उसोस की शेमस और ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट में, और रॉ पर भी अगेंस्ट में रखवाया है रिडल एंड इलायस के बीच में। तो उसोस को जो है काफ़ी नेक्स्ट वीक मेहनत करने पड़ेगी, बट मेहनत शायद वो सक्सेसफुली कर ही लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम उनको कुछ फेस करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है तो फिर उनसे चैंपियनशिप लूटने के चांसेस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हैं। नेक्स्ट हमको शो के ऊपर देखने को मिलती है डैमेज कंट्रोल, और डैमेज कंट्रोल यहाँ पर बेकी लिंच के बारे में ही बात कर रही है कि कैसे बेकी लिंच को तुम चीयर करते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो। बेसिकली ये ट्रैश टॉक था यहाँ पे। लिव मॉर्गन ने आके जो है इन्वेड कर दिया एक तरीके से बेकी लिंच ये पूरी डैमेज कंट्रोल को। अब डैमेज कंट्रोल 3 बंदे थे भले, लेकिन लिव मॉर्गन इतने आराम से आ रही है जैसे कि उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। थोड़ी सी बैकअप की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे टीगन नॉक्स आज हमको वापस से WWE के अंदर देखने को मिल गई हैं। इन्होंने आकर जो है फिर अटैक करना शुरू किया। उसके बाद जो लिव मॉर्गन अपनी कैंडल स्टिक भी लेकर आती हैं और इन्होंने जो अपर हैंड ले लिया और डैमेज कंट्रोल को वहां से जाना पड़ जाता है। मतलब लिव मॉर्गन ऐसी सुपरस्टार लग रही हैं जो कि अकेले ही 3-3 को हैंडल कर सकती हैं, और आज उन्होंने वो चीज ऑलमोस्ट कर भी दी थी। शो के मेन इवेंट के अंदर आता है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, और ये था सेंटोस एस्कोबार वर्सेस रिकोशे के बीच में। जो भी जीतेगा अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, किस चीज के लिए? उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लड़ने के लिए अगेंस्ट गुंथर। हाँ, गुंथर से याद आया, कोफी और गुंथर के मैच में बीच में ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आते हैं। मतलब अभी तो इनका विनर निकलना उसको कुछ नहीं पता, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके रिंग साइड के ऊपर जो पूरी इंपीरियम है उनको ऐसे धराशायी कर दिया था। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन और गुंथर की उधर से अलग ही चिपक के स्टोर लाइन चल रही है। बट यहाँ पे क्या सीन था, सेंटोस एंड रिकोशे के बीच में मैच है, एंड ये मैच थोड़ा सा स्ट्रेच किया, बट स्ट्रेच किया अच्छा किया, क्योंकि ये मैच में रेसलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। जो मैं कह रहा हूँ कि ट्रिपल एच को समझ नहीं आ रहा कि ओपनिंग और मेन इवेंट को कभी कभी कैसे बुक करते हो, तो मेन इवेंट के अंदर वो चीज़ थी। भले ही ये वर्ल्ड कप वाला मैच है, लेकिन आई थिंक ये ऐसा मैच नहीं है जिसके लिए फैंस एक्साइटेड हो जाए, क्योंकि इसमें स्टार पावर नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से ट्रिपल एच स्टार पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो देखते हैं कि अच्छा इसको हमको बड़े लेवल पर दिखाना है फैंस के सामने, तो उस पर्पज से उसको सामने रख देते हैं। बट ये चीज़ इतनी ज़्यादा आई थिंक वर्क नहीं करती है। क्राउड ऐसे इन्वॉल्व तो था, बट मेन इवेंट में डालने के फिर भी ये सही चीज़ नहीं थी। मैच भी बढ़िया था, बट आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विनर इस मैच में निकलते हैं रिकोशे, जब उन्होंने अपना 630 स्प्लैश लगाया और उसके बाद जो है वर्ल्ड कप जीत गए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो एंट्रेंस रैंप के ऊपर जाते हैं और वहाँ से जो उन्होंने ट्रॉफी है उसको भी लिफ्ट किया। इसके बाद गुंथर निकल के आते हैं और इनका हमको फेस ऑफ देखने को मिलता है, जो कि कुछ ऐसे था। मतलब अगर रिकोशे यहाँ पे हैं तो गुंथर यहाँ पे, इस तरीके से जो है कुछ फेस ऑफ करते हैं दोनों। मतलब कि अब इन्होंने टीज कर दिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 11 का मैच होने वाला है। इंटरेस्टिंग ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इसमें क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन अभी इसी चीज़ से चिपके हुए हैं। भले ही वर्ल्ड कप वो जीते नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि रिकोशे से बहुत बड़े थ्रेट ब्रॉन स्ट्रोमैन है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो कि गुंथर के पास है। तो ये तो थी स्मैकडाउन। ओके सही एपिसोड, तो कुछ खास नहीं था, लेकिन गाइज आपको एक मेजर चीज़ बताता हूँ मैं इस वीडियो के एंड में। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से क्या रिपोर्ट है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट है कि एक इंटरनली रूमर चल रहा है, जिसको कि उन्होंने इस तरीके से बोला है कि है तो ये रूमर, लेकिन इसको बिलीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि WWE ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं किस चीज़ को लेकर, कि रॉयल रंबल में जो आखिरी स्पॉट है, जो 30 नंबर वाला स्पॉट है, वो द रॉक को देने के लिए। और ना सिर्फ वो उनको स्पॉट देंगे, बल्कि WWE उसी मैच को बिल्ड करने वाले, जिसके रूमर्स हम लोग पता नहीं आई थिंक 1 साल तो हो गया होगा शायद, जब से हमको ये रियलाइज हुआ है कि रोमन रेंस का रेन बहुत तगड़ा चल रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच की। मतलब अगर WWE ने लॉक कर लिया रॉक को एट रॉयल रंबल, तो गाइज जो स्टोरी लाइन होने वाली है वो यही है कि उनको एंट्री दी जाएगी सरप्राइज एंट्री बना के आखिरी नंबर पर, 30वें नंबर पर, और उसके बाद वो वहां से रॉयल रंबल मैच को जीत के चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मतलब कि वो जो मेगा मैच है WWE कुछ इस तरीके से सेटअप करेगी यहाँ पे। मतलब कुल मिला के बात ये है कि प्लान ही WWE का यही होगा अगर रॉक उनके लिए लॉक हो जाते हैं। अगर नहीं हुए तो फिर मैंने आपको ऑल्टरनेटिव प्लान बताए हैं, जैसे कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पॉसिबली रोमन रेंस ही उसको जीत सकते हैं, या फिर रोमन रेंस एक बेल्ट अलग नाइट पर डिफेंड करेंगे, दूसरी बेल्ट अलग नाइट पर। तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं, लेकिन जिस चीज़ को लेकर WWE ऐसे बिल्कुल उसके पीछे है लगी पड़ी है, वो है रॉक को 30 नंबर पर एंट्री दिलाने की और उसके बाद मैच सेटअप करने की उनका अगेंस्ट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 39। देखते हैं क्या चीज़ पॉसिबल हो पाती है फिर नहीं। लेकिन आपको पीछे जो गॉन्टेड नजर आ रहा है, इसकी वीडियो जाके आप लोग देख लो डिस्क्रिप्शन से, कल चैनल के ऊपर आ गई है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।